वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल केटीसी समस्तीपुर। आज हम इस वीडियो में एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एनसीईआरटी बुक से ही है और ये डिफरेंट बुक में भी आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा भी मिलता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आज हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। जनरली बुक्स में आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में जब आप इसका एक सॉल्यूशन देखोगे तो ये दो ट्रायंगल की सहायता से इसे सॉल्व किया है जो अक्सर बच्चों में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। मैं आज इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ही ट्रायंगल की सहायता से इसे बनाना सिखाऊंगा और आप देखिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं। क्वेश्चन में ये है कि एक ट्रायंगल दी गई है जिसमें दो एंगल, एक एंगल बी और एक एंगल क्यू है, जिसे हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल एज्यूम करना है। और हम एक्यूट एंगल समझते हैं कि एक्यूट एंगल जो होता है हमारा वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। और वो इस प्रकार से है सच दैट कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन बी और साइन क्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें साबित करना है कि ये जो दो एंगल थे, एंगल बी एंड एंगल क्यू, वो दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। चूंकि हमारा जो सिलेबस है, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो डिफरेंट एंगल्स पे होती है, लेकिन हमारा सिलेबस जनरली राइट एंगल ट्रायंगल पर बसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, मान लिया मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल में ये राइट एंगल है हमारा, हमने अज्यूम किया। और राइट एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो अगर हम देखें हाइपोटेन्यूज होगा और दो बचे हुए जो साइड होते हैं, कोई एक मेरा साइड परपेंडिकुलर होता है तो दूसरा मेरा बेस होता है। बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो होता है हमारा वो रिजिड होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। वो ठीक 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हमारा, वो जस्ट अपोजिट टू द 90 डिग्री। अब बात आती है कि इस एंगल को छोड़कर, राइट एंगल को छोड़कर, इसमें जो एंगल बचते हैं दो एंगल, वो हमेशा 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो डेफिनेटली ये दो जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, आपके एक्यूट एंगल होंगे। तो अगर ये दो एंगल यदि आपके एक्यूट एंगल है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक को बी और दूसरे को क्यू एज्यूम करते हैं। और थर्ड लेटर चूंकि इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का नहीं दिया गया है, तो आप इस बी और क्यू छोड़कर इस ट्रायंगल को एज्यूम करने के लिए आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने ए एज्यूम किया, आपकी इच्छा हो पी तो आप पी एज्यूम कर सकते हो। मतलब आपकी इच्छा पर ये डिपेंड करेगा कि ये थर्ड लेटर आप क्या एज्यूम करते हो। अब जैसे ही हमने थर्ड लेटर एज्यूम किया तो बी क्यू जो होगा वो मेरा क्या हो गया, जरा गौर से देखिए। अगर हम यहाँ पे लिखे बी क्यू क्या होगा आपका, तो हाइपोटेन्यूज, एच मीन्स यहाँ हाइपोटेन्यूज हुआ आपका, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब आती है बात क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो जब इसके सॉल्यूशन में हम आएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। किस क्वेश्चन ने क्लियरली हमें ये गिवन दिया है। तो अब हम यहां पर देखें अगर एक नजरिए से, तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, ये हमने पढ़ रखा है। अब पी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो रिजिड होता है। अगर हम देखें इस फिगर में तो हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, बी क्यू कर रहा है। तो अगर ये साइन बी लिया हमने, गौर से समझिएगा बात को। मैंने शुरू में ही कहा आपको इस वीडियो में कि परपेंडिकुलर और बेस, ये दो चीजें ऐसी हैं जो बदलती रहती है, वो सिचुएशंस पर काम करती है। और परपेंडिकुलर बेस का डिसीजन हमेशा हम एंगल से क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही इसमें साइन के साथ कौन आया हुआ है, बी आया हुआ है। मेरे इस क्वेश्चन में साइन के साथ बी आया हुआ है, तो बी ये एंगल हुआ। और अब इस एंगल के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस का क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो परपेंडिकुलर बेस का डिसीजन लेने के लिए हम क्या करेंगे कि उससे एक एरो आप ड्रॉ करो ऐसे सिंपली, और वो जिस साइड को इंडिकेट करेगी वो परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अब यहां पर आप देखो साइन बी के हिसाब से अगर परपेंडिकुलर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ए क्यू लिखोगे, और हाइपोटेन्यूज क्या लिखोगे, तो बी क्यू लिखोगे। जरा आप देखो इसको, तो अब यहां से आप इसको लिखोगे ए क्यू बाई बी क्यू आप लिखोगे इसे। अब इसी तरीके से आप साइन क्यू का सोचो, इसी तरीके से आप किसका सोचो, तो साइन क्यू का सोचो। तो अब साइन क्यू के लिए अगर हम आए,
साइन क्यू के लिए देखें तो अब फिर ये एंगल, अब इसके लिए मुझे परपेंडिकुलर और बेस का डिसीजन लेना है। तो मैंने क्या बोला कि हाइपोटेन्यूज डिसाइड पहले से कर लेना है। ध्यान रहे, सबसे पहले डिसाइड करना है हमें हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वो रिजिड होता है, वो बदलता नहीं है। तो अब यहां से Q से मैंने एक एरो दिखाया, तो किसको इंडिकेट किया, ये किस साइड को, तो BA को या AB जिसे हम बोलेंगे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, AB परपेंडिकुलर की जगह पे, और हाइपोटेन्यूज रिजिड है हमारा, जो क्या है मेरा BQ है। तो अब यहां से हम क्या लिखेंगे, AB बाई BQ। हमने देखा कि इस ट्राइंगल में नीचे का जो पार्ट है वो इक्वल है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में, तो दोनों कैंसिल होगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, AQ इक्वल टू AB, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम जानते हैं किसी भी ज्योमेट्री में हमने पढ़ रखा है, किसी भी ट्राइंगल में यदि दो साइड बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ABC है, तो हम क्या देख रहे हैं कि AB अगर AC के बराबर है तो AB के ठीक सामने वाला एंगल C और AC के ठीक सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, B, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जरा हम इस ट्राइंगल में, अपने ही ट्राइंगल में नजर दौड़ाएं। हमारे पास ट्राइंगल है कुछ ऐसा, ABQ, ये 90 डिग्री है। हमने क्या पाया, AQ इज इक्वल टू AB, हमने पाया AQ इज इक्वल टू AB। तो अब यहां से हम यहां पर सिंपली लिखेंगे इन अ ट्राइंगल ABQ। हम क्या देख रहे हैं कि AB और AQ बराबर है, तो AQ के ठीक सामने का एंगल कौन है, देखिए इसके सामने का एंगल कौन है, B। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू, ठीक, देखिए अब ये एरो हटाया मैंने, अब B के और इसके सामने देखिए AQ के सामने में, AB के सामने में कौन सा साइड है मेरा, कौन सा एंगल है, सॉरी एंगल कौन सा मेरा, तो Q। तो यहां पे लिखेंगे एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और यही हमें क्या करना था, साबित करना था। थैंक यू।